भ्रमण करें, जी घोड़े में चढ़े आ रहे हैं। जी वही समय एक महुआ के पेड़ के नीचे से ही निकले, जी तो ऊपर से महुआ के डोगा जी। इनके ऊपर। आज हमारे साथ मऊगंज के एक निधि हैं पंडित राम निश्चय मिश्रा जी। आइए मैं उनसे रूबरू होता हूँ। सबसे पहले आपका इंडिया रिपब्लिक न्यूज में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मऊगंज का इतिहास क्या है। मऊगंज पहले बताया जाता है कि मऊ अलग था और गंज अलग था। यहाँ के राजाओं की जो कहानी है मैं उन सब के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, बताएं। और क्षेत्र के अपने जो युवा हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ मऊगंज का इतिहास। इस पर आप क्या कहेंगे, बताइए आपको। एक मऊ था पहले जी यहाँ सिंगर राजा की गढ़ी थी, अभी भी गढ़ी का कुछ खंडहर बाकी है। जी उस समय जहाँ पर कोर्ट रहती थी या राजा का निवास रहता था उसी को लोग मऊ कहते थे। जी मऊ कोई उसे स्थान नहीं था, वो मऊ बगदरा के नाम से है वो। जी लेकिन जहाँ पर राजा या की कोई कोर्ट रहती थी उसी को मऊ कहते थे। जब गढ़ी ध्वस्त हो गई, आक्रमण हुआ, रीवा के नरेश आकर के यहाँ चढ़ाई की है। रीवा के नरेश मऊगंज के नरेश। हाँ, मऊ चढ़ाई की है। उस समय ये राजा चले गए थे कलपवास के लिए प्रयाग। इनके सुनने में लड़ाई हुई थी। एक बार पहली लड़ाई हुई जबकि राजा रीवा का राजा हार गए थे रघुराज सिंह, और इसके बाद फिर जब हार गए तो उनको बड़ा दुख लगा कि अब एक छोटे राजा से अपनी बड़ी सेना लेकर के गए और उन्हें पराजय मिली। अब ये सोचे कि अब किस प्रकार से फतह की जाए, तो उन्होंने भेद नीति का सहारा लिया। जो यहाँ का तोपजी था जी, तो उस समय वो ये मोर्चा अटारी है, मोर्चा अटारी रहने वाला था वो जी। उसकी ससुराल यहाँ पथरिया में थी जी। उनका नाम भी संज्ञान में है क्या राजा का है कि जो तोपची थे? हाँ, अब राजा का बहुत नाम हमको नहीं मालूम है। जी। ऐसा है ना कि उस समय कोई लिखित इतिहास है जी उनका नहीं था। जी। जनश्रुति थी जी। यहाँ के सेंगर राजा थे और ये लगभग 16वीं शताब्दी में इनकी गढ़ी का यहाँ पर निर्माण हुआ था। जी। अब इसके पहले कौन राजा आए, फिर कब कैसे रहे, लेकिन जब बड़ी ध्वस्त हुई उस समय राजा यहाँ पर नहीं थे, प्रयाग में थे। जब बड़ी ध्वस्त हो गई तो उनकी एक विधवा वो थी, महारानी थी, तो वे चली गई पिछराटा में। यहाँ से हट करके कि कहीं हम लोगों को पकड़ ले करने के लिए यहाँ से पिछराटा ट्रांसफर हो गई, चली गई थी। तो जहाँ पर कोर्ट रहता था वहीं पर राजा का निवास रहता था, उसी को लोग मऊ कहते थे। मऊ कोई दूसरा स्थान नहीं है, वो रिकॉर्ड में वो मऊ बगदरा कहलाता है जी। अब यहाँ पर एक इनके मंत्री कहना चाहिए, मंत्री थे वो जी। तो मंत्री की गढ़ी जो है रतनगांव में बनी हुई थी। राधा रमन मंत्री थे उस समय। राधा रमन सेंगर थे वही? हाँ, सेंगर थे क्या? हाँ, नहीं सेंगर नहीं थे वो, कुछ दूसरी जात चतुर्वेदी रहे, ब्राह्मण थे कोई थे, चतुर्वेदी रमन नाम था, चतुर्वेदी। तो उनकी बस जो निवास स्थान था वो रतनगांव में बड़ी गढ़ी हुई, छोटी सी गढ़ी थी जहाँ पर ये वो महाप्रहार सेकेंडरी स्कूल लगता है, वही उसके मुख्यमंत्री थे। फिर जो कुछ पकड़ा के लोग थे वो भी उनके मददगार में पकड़ा के लोग रहा करते थे। इस प्रकार से जब ये घड़ी खत्म हो गई तब फिर वेंकट रमन सिंह ने यहाँ वहाँ से घड़ी ला करके यहाँ मऊ बंदी कर दिया। 1900 में आई वो, 1900 में, सन 1900 में मऊ से पूरा यहाँ पर आ गया हुआ। अब उस समय मैंने एक तहसीलदार है, दोनों काम करता था, मजिस्ट्रेट का भी काम करता था और तहसील का भी करता था जी। तो मऊगंज में आ गई, तो मऊ वहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आ गई, जिसको उन्हें गंज कहते थे।
अब क्योंकि राजा वाला स्थान यहाँ आ गया तो मऊ पहले जुड़ गया, तो मऊ और गंज हो गई। अब गंज का इतिहास बहुत पुराना है, इससे भी पुराना गंज का इतिहास है। वो क्या है वो भी मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी युवाओं को ये जानकारी प्राप्त हो, बताएं। एक ऐसा समय था जबकि यहाँ पर जंगल था, जहाँ पर रानी तालाब है और ये लोहदा है और एक अभी खंडहर मंदिर बना है, उसको महादेवन करते हैं। जी जी। रानी तालाब के नीचे बना हुआ है महादेवन। तो यहाँ पर एक इलाकेदार रहते थे, इन्हीं से संबंधित थे, वो सेगरादे से संबंधित थे। उनका नाम भरवालम था, दो भाई थे भरवालम थे। और उनके दो मैंने एक का से खास काम करना चाहिए, तो वो थे टर और टिपुर, दो भाई थे। टर और टिपुर थे। तो टर्रा जो आपका बोला जाता है वहीं पर उनकी कढ़ी बनी हुई। अच्छा, जो टर्रा टोला मऊगंज में समझ जाते हैं, मऊगंज से लगा हुआ था वो। जी जी। तो टर्रा में उनका निवास था और वहीं पर कुछ लोग बस्ती बनी हुई थी, उसी बस्ती में लोग रहा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा जो भरवालम थे तो उनकी शादी हुई थी, उनकी शादी वहाँ हुई थी गुजरात में। तो गुजरात की उनकी रानी गुजरात की रहती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं हुई भरवालम के, और धीरे धीरे वो समाप्त हो गए। उनके समाप्त होने का भी एक बड़ा एक छोटा सा इतिहास भी है, उसके पीछे भी इतिहास। जहाँ पर का 52 बीज बना हुआ है जी, ये चाक मोड़ के आगे थोड़ा बिटनरी के पास 52 बीज का अभी वो है। जी जी। तो उस समय जो टिपुर जो उनके मंत्री थे वो बड़े वैसे व्यभिचारी थे जी। तो जो कोई भी मैंने इस रास्ते से होकर के बारात निकलती थी तो वधू को मैंने मुँह दिखाई के लिए अपने कोठी में ले जाती थी। अच्छा, आने वाली जो उनके साथ वधू आती थी तो पहले बारात निकलती थी जी, इस रास्ते से होकर के, क्योंकि रास्ता ये पहले से बना हुआ था जी। तो मैंने उनकी एक प्रथा बन गई थी कि मुँह दिखाई के लिए बहू को अंदर ले जाते थे। इसी प्रकार से एक तो ब्राह्मण देवता की बारात आ रही थी, वो घोड़े पर चढ़े हुए थे बर, और पीछे पीछे डोली आ रही थी, और उसके बाद कुछ बाराती आगे निकल गए थे, कुछ पीछे से। तो जब यहाँ बिटनरी के पास जब आई उस स्थान में, उसमें बिटनरी वहाँ पर नहीं थी, तो वहाँ पर एक चौका नाका चौकी बना हुआ था, वहाँ पर उनकी पालकी को रोक दिया और कहा कि जो वधू आई है उसकी में मुँह दिखाई होगी और उसको मैंने इलाकेदार की तरफ से कुछ उपहार दिया जाएगा। लेकिन जो ब्राह्मण देवता थे बर थे, उन्होंने कहा कि हमारी पालकी नहीं रुकेगी। मैंने उनको मैंने बहुत विरोध कर दिया। उनके विरोध करने से जो कुछ सैनिक थे वो तलवार उठा लिए थे, तो उनको बर को उन्होंने मार दिया वहीं पे, वहीं पर मार दिया। मैं थोड़ा वो भी संघर्ष किए, लेकिन चूंकि अब वो उनके पास इतना सामान नहीं था, उसे एक छोटी सी कटार लिए थे ऊपर, उस कटार से काम तो नहीं कर पाए, लेकिन वो जो तलवार लिए थे तलवार से मार दिए तो उनका पेट में फट गया। मारने के बाद उन्होंने क्या किया कि घोड़े में ही उनको बांध करके और बैठा दिया, रस्सी से बांध दिया, जैसे उसे ऐसे बैठे हैं और उनके हाथ में लगाम पकड़ी हुई थी और चारों तरफ उसको बांध दिया और डोली चली गई वहाँ अंदर कोठी में। अब इसके बाद डोली को छोड़ दिए। अब जो बराती थे वो डस करके मारे बाद में भाग गए। जब बर मारा गया तो हम लोग क्या कर पाएंगे, तो उनको जाना था, ये घाट के उस पार जाना था कमर जी के पास उसी गाँव में सीधी। हाँ, और तो यही भाटी रोड जिला सीमा के पहले पार पड़ता है, तो ये इसी भाटी रोड से उनको बारात को जाना था, तो बारात यहाँ से भाग गए। तो जा करके जो आगे भाटी आगे छोटी सी नदी पड़ती है, उसी नदी के पास वो लोग
बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि डोली आ जाए और बर आ जाए, उन्हीं के साथ हम लोग जाएंगे। अब डोली तो निकल गई, आगे निकल गई। अब जो घोड़ा था वो भी घोड़ा अपना रास्ता पकड़ करके धीरे धीरे जा रहा था। तो डोली जा करके जब आगे रुक गई नदी के पास, तो अभी ये भाई भाई बर कहाँ गया, तो धीरे धीरे घोड़ा उसी तरफ से जा रहा था। तो लोगों को विश्वास हुआ कि बर अब आ रहा है। तो जब बर आया वहाँ पर घोड़े पर तो उसकी लाश बनी हुई थी उसमें। तो देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया। अब जो बाराती थे, तो अब मेरे बाराती तो अपना काम उनका हो गया, खाना पीना पाए सब में चले। 2-3 बाराती वहाँ पर रुके हुए थे जो ज़्यादा नजदीकी थे। ये बारात मैंने अब लाश को क्या करेंगे, इतने में डोली भी वहाँ पर पहुँच गई। जब डोली पहुँच गई तब वो मैंने बधू ने सुना कि बर जो है मारे गए। तब वो अपने डोली से बाहर निकला। बाहर निकल करके अब ये सोचा कि हमारा संसार में कोई भी नहीं है, मैंने हमारा जो सतीत्व था वो भी खत्म हो गया और बर भी मारा गया, तो हम जी करके दुनिया में जी करके क्या करेंगे। तो उसी समय वो पृथ्वी से प्रार्थना करती है, जैसे सीता जी ने प्रार्थना किया था कि हम जैसे पैदा हुए उसी प्रकार से समाज जाए। तो अब उसकी एक प्रार्थना स्वीकार हो गई और उसके देखते देखते वहीं पर जो चट्टान थी नदी के बीच में, वो चट्टान फट गई और उसी में वो वधू समाप्त हो गई। हाँ, समाप्त में नीचे चली गई। आज भी वहाँ पर आप देखोगे ये जो मंदिर है अलोपन का, हाँ अलोपन वाला मंदिर है जी। तो अब वो अलोपन इसी से नाम पड़ा कि वो वधू जो थी उसी चट्टान के बीच में अलोप हो गई, इसलिए अलोपन के नाम से वो क्षेत्र जाना जाता है। अलोपन का जो नाम पड़ा कि वो जो वधू थी वो उसी चट्टान के फटने से अलोप हो गई। और वहाँ आप भी मैंने पानी की थोड़ा थोड़ी धारा निकलती, थोड़ा कुछ परिवर्तन हो गया, लेकिन एक समय हम लोग जाया करते थे, उसी में स्नान करते थे। इतना फटा हुआ था, ऐसे फटा हुआ था, उसी से बराबर पानी निकलता था। हो सकता है आज भी निकलता हो। अब वही अलोपन जो है वो देवी के रूप में वहाँ के लोगों ने ये कहा कि वो सती थी। तो सती होने के कारण वो वहाँ पर मैंने अपने को एकदम भस्म कर दिया उसी में। अब उसका नाम से अलोपन हो गया। अब जब बर को लेकर के गए वहाँ, दाह क्रिया होने लगी, लोग पूछे भाई कहाँ गई वधू, कहाँ गई, तो उन्होंने कहा कि उमरी, वो मरी जी। उस गांव का नाम उमरी पड़ गया। उमरी पड़ गया, हाँ। अच्छा, अलोपन उमरी में है। हाँ, अलोपन जो है उमरी गाँव, उमरी गाँव में है, उमरी गाँव में है। अब उमरी दो ठे हो गया है, एक ठे माधव की उमरी हो गई और एक ठे गोविंदपुर नाम से कुछ है। तो उमरी का मतलब जो है कि वह मरी, मेरे बात तो मरा ही, साथ साथ वो भी। तो इस प्रकार से जब ये यहाँ पर विजन बाबा ये नहीं बामन भी वो मैंने ब्राह्मण थे, वो मैंने ब्राह्मण थे। तो अब जब वो मर गए तब उनका एक प्रकार से मैंने प्रेत बन गया वो। अब जहाँ पर हर बालों रात में पढ़ते थे तो उनकी चारपाई को उल्टा देता था प्रेत के द्वारा, और धीरे धीरे वो पागल हो गए। पागल होने के बाद वो समाप्त हो गए, दोनों घर वालों को चले गए। अब उनकी जो रानी बची जो गुजरात की थी, तो उस समय जो उनके ये मुदरिया के थे और आसपास के जो थे तो उनके यहाँ काम करते थे, तो खजाना उजाना था उनके पास था, तो लुटाई शुरू कर दिया। तो रानी सोची ये अब हमारे पास तो कुछ नहीं, मैंने रह नहीं गया, अब हमारा अस्तित्व कैसे के रहेगा, मैंने हमारी पहचान कैसे करेगी। तो रानी के पास जो कुछ पैसा था, सोना चांदी था,
वो यहाँ पर मुराहाव जात के लोग थे, जी उससे उसने तालाब खुलवाया। जी रानी तालाब जो है जी तो वही गुजरावाली रानी का खुला हुआ है। जी अब अपने वंश को भी चलाने के लिए एक से दूसरा तालाब खुलवा दिया, गुजरा तालाब एक तो रानी तालाब उसके नाम से हो गया, जी रानी के नाम से। एक तो उसकी मतलब उसके वंश की परंपरा के नाम से एक तो गुजरा तालाब हो गया। जो दोनों तालाब सटे हुए हैं, हाँ लगे हुए, हाँ लगे हुए हैं एक दूसरे रानी से, तालाब गुजरात एक रानी तालाब दूसरा गुजरा तालाब। तो अपने गुजर वंश के जी मैंने अच्छा, वो गुजर वंश से थे। हाँ गुजर वंश के थे, गुजरात के थे, गुजर वंश के थे। जी अब धीरे धीरे वो भी वृद्ध हो गई है और शादी के साथ उसकी एक मैंने नौकरानी आई थी, जी तो उसको दादी दादी कहते थे। जी ये दाई का मतलब है कि जो नर्स थी, जी नर्स के रूप में हाँ, वो दाई आई थी। हाँ, तो वो पहले दाई के नर्सों को दाई कहा अब जब वो भी मर गई जी तब उसने क्या किया कि दादी का अपने रानी तालाब के पश्चिम वाले भीट में एक से मठोली बनवा दी, चौदह बनवा दिया जी और वो मैंने बूढ़ी दाई के नाम से जी वो प्रसिद्ध हो गया। वो प्रसिद्ध हो गया। अच्छा, बूढ़ी दाई की हाँ, जो मंदिर और है आज भी जी। बूढ़ी दाई की जो मैं खास तौर से मुराहा जाती है जी उसकी वो पूजा करते हैं। जी तो यहाँ आसपास जितने भर तालाब खुदाए गए थे जी तो उसी रानी के द्वारा खुलवाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। जी तो तालाबों से पानी का संग्रह होता था जी और तालाबों के भीड़ पर पान की खेती होती थी। तो मऊगंज मैंने गंज की जो 16-32 आय का साधन था वो पान था। जी मैंने यहाँ के बड़े जो थे जी वो पान लगाते थे और यहाँ का पान लखनऊ और कलकत्ता तक ऊँट के द्वारा जाता था। अच्छा, पहले मऊ में जो बरेज वाली प्रथा थी, हाँ। है ना? तो आसपास आप देखो 7-8 तालाब जी बने हुए हैं जी जी और उनमें सब में पान की खेती होती है। जी अभी हम लोगों के जान में भी पान की खेती होती थी, आज से 10-15 वर्ष बाद खत्म हो, मैंने हर भीड़ पर बड़े रहा करते। जी जी इस तरह से गंज का नाम जो पड़ा वो एक गंज शाह नाम के एक फकीर आए थे यहाँ, जी मैंने उसी भर बार उनका समझ में। जी और वो फकीर यहाँ पर जब आए जी तब ये हुआ कि इनकी मैंने कहाँ पर स्थित की जाए, तो जहाँ पर आपका इस समय मस्जिद बना हुआ है जी वहीं पर उनका एक छोटा सा निवास बन गया था। जी और वही गंज शाह यहाँ से मेरे जब मरे उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया, गंज पड़ गया। जी एक कहानी गंज शाह से जुड़ा हुआ, हाँ गंज नाम पड़ा है। गंज पड़ गया, जी तो गंज और मऊ मिला करके मऊगंज के रूप में हो गया। जी एक दूसरी और प्रचलित मैंने थी वह मौखिक लोग कहते थे। जी यहाँ पर पहले संत महात्माओं का डेरा रहता था, जी तो संत महात्मा अपने भजन पूजा करते थे, जी लेकिन रात में एक राक्षस दैत्य के रूप में आता था जी और इनकी झोपड़ी जला देता था, उनकी जो खाने पीने की चीज़ें होती उसको नष्ट कर देता था। इस प्रकार से देवी मैंने जो साधु संत महात्मा थे वो बड़े संकट में थे। अब उस संकट से बचने के लिए उन्होंने ये किया कि क्या किया जाए जिससे कि ये दैत्य जो है हम लोगों से दूर हो जाए, छुटकारा मिल जाए। जी उस दैत्य का नाम उस समय लोग कहते थे कि बरो नाम का देता जाता था। जी तो एक संत आए, उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा करो कि गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र का जप करो। जी गणेश जी का एकाक्षरी मंत्र है गंग, जी तो गंग का जप हुआ जी और गंग के जप से एक अक्षरी मंत्र ये, हाँ गंग। गंग एक अक्षरी, गणेश जी का एक अक्षरी मंत्र गंग है। जी तो संत महात्माओं ने गंग का जाप किया कि हो सकता है श्री गणेश जी प्रसन्न हो जाए। तो मैंने बहुत समय तक जब होता रहा, उस जब से गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने कहा कि आप लोग क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि एक राक्षस आता है बरो नाम का, वो हम लोगों को तंग करता है, झोपड़ी जला देता है, खाना पीना कुछ देता है, हम लोगों को मारता भी है, उससे हमका छुटकारा दिलाइए। गणेश जी ने कहा कि हम उसका छुटकारा दिलाएंगे। अब छुटकारा दिलाने के लिए गणेश जी छुपे हुए थे और रात में वो आया
और एक झोपड़ी जलाने लगा है। उसी समय गणेश जी प्रकट हो गए। जब गणेश जी को देखा उत्तर की ओर भगा हुआ। जी अच्छा उत्तर दिशा हाँ, में। उत्तर की ओर भगा जी और पीछे पीछे गणेश जी उसका पीछा किया जी और जा करके आगे जहाँ पर आज अब बराव गांव है, जी जी आगे बराव गांव हाँ है। बराबर है हाँ। हाँ, तो बराव गांव में उसको पकड़ा जी और पकड़ा जब मारने लगे जी तो कहा कि गणेश जी अब हमारा उद्धार होने वाला है, जी अब आप हमको मार रहे हैं तो हम तो मरेंगे ही, जी लेकिन हमारी एक अंतिम प्रार्थना आप स्वीकार कर लें। जी कि तुम्हारी क्या प्रार्थना है? कहें कि ये गांव जो है जहाँ मारे जा रहे हैं जी उस गांव का नाम बराव पड़ जाए, मेरे नाम से पड़ जाए जी और यहाँ पर आप अपनी एक मूर्ति स्थापित कर दें जी गणेश जी की। जी तो आज का जो गणेश जी का मंदिर वहाँ बना हुआ है जी तो गणेश जी की मूर्ति है और बराव जो है वो बराव के गाँव का राक्षस का वो जी हो गया। जी तो दोनों का काम वो जी हो गया। गणेश जी की स्थापना वहाँ हो गई और इधर जो संत महात्मा होते थे उनका भी एक प्रकार से सुरक्षा हो गई जी और वो बराव वहाँ पर मारा गया। तो इस प्रकार से मऊ और गंज जी दोनों मिल करके मऊगंज के नाम से प्रसिद्ध हुए। और फिर इसके बाद वेंकटरमन के बाद फिर गुलाब सिंह जी आए। जी गुलाब सिंह जी ने यहाँ पर फिर बिल्डिंग बनवा दिया। जी फिर तहसील वसील जो बनी है जी गुलाब सिंह की गुलाब सिंह की जमाने जमाने की है। और आपका पहले ये अस्पताल छोटी होती थी उसमें गुने से बनवाया हुआ है। जी जितने भर पुल बने हुए हैं सब मेरे गुलाब सिंह की गुलाब बनवाए सिंह जी कार्यकाल के बारे में। मेरे सिलार का हुड्डा नदी का जितने भर पुल बने हैं। पहले रफ्ता था, जी जी पहले रफ्ता था, इसके बाद फिर पुल बन गई। तो इस प्रकार से मऊगंज हो गया है। और मऊ की जो सीमा थी, राजधानी की जो सीमा थी वो आगे चल करके जो मंझौर पास सेगरी नदी है, सेगरी नदी तक, जी सेगरी नदी से और यहाँ पर जो ये हनुमना है, हनुमना के आगे तक जी यहाँ तक इनकी सीमा बन गई। अब सेगरी नदी की तरफ उनकी मैं पहुँच कैसे हुई? जी तो पहले जब राज गढ़ी बनी तो भाई गढ़ी का विस्तार कहाँ तक होगा, राज का विस्तार कहाँ होगा? तो एक उनके ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा कि आप अपना घोड़ा दौड़ाएंगे, जितने चक्कर लगा करके जहाँ तक आएगा सवेरे से आएगा शाम तक आज लौट के आएगा, तो वहीं तक आपकी सीमा हो जाएगी। तो उनका घोड़ा दौड़ा तो सेगरी से होते हुए अब आपके ये पहाड़ी वहाड़ी से होते हुए घूम करके आ गया, यहाँ उनकी सीमा हो गई थी। ठीक है। मैं सभी अपने युवा दर्शकों के साथ खासकर अपने मऊगंज के सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि मऊ और गंज कैसे पड़ा, माननीय मिश्रा जी ने हमें बताया। और बराव का गांव का इतिहास, श्री धाम, वो गणेश भगवान बराव क्षेत्र जो है गणेशम के नाम जो आज प्रसिद्ध है, वहाँ के इतिहास जाने। और ये अलोपी माई जो है अपने क्षेत्र में, वहाँ के इतिहास जाने। सब लोग इस चैनल में अपना कमेंट और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय